वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत प्रसंग है। दशरात्रम ही यज्ञ से रामम राजीवलोचनम न्यात्तेति कालो यज्ञ से यथायामम राघवः। सीधे अपनी बात पे उतर आए। पाद्य पूजन कर रहे हैं दशरथ। वशिष्ठ स्वस्ति वाचन कर। वशिष्ठ विश्वामित्र के आगमन पर उनका सम्मान कर रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो देश की चिंता करने वाले साधु हैं, राजा उनके आगे शीश झुकाकर खड़ा हो जाएगा। विश्वामित्र ने कहा इधर उधर की कोई बात नहीं है। आवेश में थे। ये पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, मिष्ठान, आरती, नीरांजन और ये बढ़िया बढ़िया मेरे अंग वस्त्र, नारिकेल और ये दक्षिणा का लिफाफा एक तरफ रख दे। मरा क्या चाहिए? सीधी बात पे उतर आया साधु। क्या कहता है साधु? अद्भुत बात। दश रात्रम ही यज्ञ से रामम राजीवलोचनम नात्येति कालो यज्ञ से यथाय मम राघव। इतना सुनकर क्षमा कीजिए दशरथ रो पड़े। रो ही नहीं पड़े, 2 घड़ी तक मूर्छा भी रही उनको। 48 मिनट की घड़ी होती है ना, 48 मिनट की। एक मुहूर्त माने 2.5 घंटा, क्षमा कीजिए। एक मुहूर्त लगभग 2 घंटे 24 मिनट। 2 घंटे 24 मिनट तक तो मूर्छा में चले गए दशरथ। क्या मांग लिया? 19 वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यता तामस्य पश्याम सह राक्षसे। पता क्या हो गया दशरथ को? बार बार गीले गात, मुखमंडल पर श्वेत, बार बार अपना उत्तरीय लेकर माथे का पसीना पहुंचते हैं, रोते जा रहे हैं। ना ना ना, ये नहीं होगा। इसकी तो बात छोड़ो, मेरे बस का नहीं है रावण के सामने खड़ा होना। 19 वर्षों में रामो राजीवलोचनः। मेरी उंगलियों को देखिए, ऐसे गिनने लगे। 1 2 3 4 5 6 15। अभी तो 15 साल के, 16 के तो हुए नहीं। अभी 16 वर्ष के हुए कहां हैं? होने वाले हैं, अभी तो 16 के होंगे। न युद्ध योग्यतामस्य, उसमें युद्ध की योग्यता कहां है? पश्यामी सह राक्षसे, वो राक्षसों के सामने कहां टिक पाएंगे? अनया सहितो गत्वा योद्धाम निशाचरहि इमे शूराश्च विक्रांता भूत्या में अस्त्र विशारदः। हाँ, मुझे सब कुछ आता है करना, मेरे बेटे को नहीं आता कुछ भी। मेरा बेटा भोला भाला बालक है, ये 15 साल का है बेचारा, अब इसके खेलने की आयु है। राजन, ये गुरुदेव ये मत करिए, मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा मत मांगो। अब इधर क्या हो रहा है? विश्वामित्र की भवें चढ़ती जा रही हैं, मुट्ठियां भिज गई, दांत पीछे लगे, चेहरा तमतमा गया। अरे जानता है कौन है ये राम? ये जानता है राम कौन है? वो कह रहे हैं यावत प्राणान धरिष्यामि तावत्योस निशाचरे। ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। मैं व्रत रख लूंगा,
कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत रख लूंगा, मैं नाना प्रकार के अनुष्ठान कर लूंगा, मैं चलता हूं चतुरंगनी सेना लेकर आपके साथ। मेरे पुत्र में ये योग्यता नहीं। रोने लगे। सबहि सुत मोहि प्राण की नाई। एक अपने पुत्र की ये कल्पना करते हुए, देखो कई बार एक शब्द है मोह, जानते मोह किसे कहते हैं? मोह सकल व्याधिन कर मूला। एक होता है महामोह, अति मोह, जड़ मोह। वो किसी और से नहीं, अपनी चीज से होता है, अपने से होता है, अपनी संतान से होता है। जैसे महर्षि वेदव्यास को हो गया शुकदेव के साथ, जैसे दशरथ को हो रहा है अपने पुत्र के साथ। आइए अब काम की बात करते हैं। जब आपको मोह हो, व्यथा हो, दुख हो, आप कर्तव्य भूल जाएं, आप संतानों में उलझ जाएं, इस प्रकार से संतानों में आसक्ति आपके पास पैदा हो जाए, उस काल के लिए एक चीज संभाल के रखना अपने जीवन में। बताएं कौन सी? गुरु रखना अपने जीवन में। वो रास्ता दे देंगे आप। सदगुरु वेद वचन विश्वास संयम जैन विषय कर। धीरे से कान में क्या समझा दिया राम जाने। किसने? वशिष्ठ ने। उन्होंने कहा ये जो जैसे आप बालक कह रहे हैं ना, जिसकी आप गिनती पे उंगलियां गिन गिन के बता रहे हैं कि अभी 16 साल का नहीं हुआ, तब वो लगभग ऐसे कोई मेरे ख्याल से पौने 16 साल के थे, 15.5 लगभग, अभी पूरे 16 के भी नहीं थे। ये तब की घटना है। बोले जिसे आप बालक कह रहे हैं ना, आओ मैं बताता हूं कौन है। और जब गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि राम कौन है, ये कालों का काल महाकाल है, ये आदिदेवे हरे सर्वेषु भूतेषु भगवानास्थ ईश्वर। ये ईश्वर है और ये ईश्वर मनुष्य बनकर आया है, क्योंकि मनुष्य ही रावण का वध कर सकता है। और ऐसे गुरुदेव ने चुपके से दृष्टि दे दी, धीरे से उनके मस्तक पे हाथ रखा, ये बहाना लगा कर क्या आपके माथे का पसीना पहुंच देता हूं। उन्होंने माथे का तो पसीना क्या पहुंचना था, बहाने से उनके मस्तक पर अपनी उंगलियां फिराई और कई जन्मों का ज्ञान करा दिया कि बगल में परमात्मा खड़ा है, पूर्ण ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म, राम। ये राम ये ईश्वर है। तो बहुत देर तक डरते रहे। किसको देखकर? विश्वामित्र को नहीं, वशिष्ठ को नहीं, अपने बेटे को देख के डर रहे कि मैं ब्रह्म के सामने खड़ा हूं। थर 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 कांप रहे हैं हाथ कि ईश्वर मेरे सामने, और वो कितना विनयी, कितना सरल। तो एक इसका अर्थ ये भी है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही सरल भी होता है।